नमस्कार, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। जब कभी वातादि दोष दुष्ट रक्त के साथ मिल जाते हैं तब शरीर पर मसूर के दानों की सी असंख्य फुंसियां निकल आती हैं। शरीर पर आए इस विकार को मसूरिका यानी स्मॉल पॉक्स कहते हैं। दूषित रक्त और दूषित पित्त से होने वाला यह भयंकर रोग अधिकतर बच्चों में दिखाई पड़ता है। हालांकि 4-5 महीने तक के बच्चों को साधारणतया मसूरिका की परेशानी नहीं होती, लेकिन 4 से 5 वर्ष तक के बच्चों में ये रोग अधिक होता है। गर्भवती महिलाओं में तो ये रोग गर्भपात तक का कारण बन सकता है। आइए मसूरिका के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं अपने वैद्य दीपक कुमार जी से। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। वैद्य जी, आज हम बात कर रहे हैं मसूरिका बीमारी के बारे में। क्या है ये बीमारी और किस कारण से होती है? ये एक तरह का इन्फेक्शन है और इतना कह सकते हैं कि ये छूत की बीमारी भी है। जिस घर में किसी एक को ये बीमारी हो जाए तो घर के और सदस्य खास करके बच्चों में होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसका कोई बहुत रिलायबल सॉल्यूशन मैं अभी तक ये कह सकता हूँ इसके वैक्सीनेशन है, लेकिन उनका कोई बहुत रिलायबल सॉल्यूशन या रिजल्ट नहीं है। मेरे पास इस तरह के लोग बहुत आते हैं और मैं लगभग सभी से पूछता हूँ कि क्या इसका बच्चे का वैक्सीनेशन नहीं करवाया था। लेकिन लगभग चाहे आदमी गरीब हो या अमीर हो, वो ये चाहता है कि उसके बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहें। लगभग सभी आदमी वैक्सीनेशन इसका करवाते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वैक्सीनेशन का इसमें कोई बहुत रिलायबल रिजल्ट नहीं है। बहुत से लोग इसको शीतला माता के प्रकोप का भी कारण मानते हैं और ये मानते हैं कि देवी माँ हमारे यहाँ प्रकट हुई, और ये कुछ केसेस में अपने आप भी ठीक हो जाती है। लेकिन ये थोड़ी सी बात पहले की हो गई, अब इसकी चिकित्सा करवानी ही पड़ती है। और ये पहले सिर्फ बच्चों में निकलती थी, बड़ों में नहीं निकलती थी। अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये बड़ों में और बुजुर्गों में भी निकलने लगी। पहले ये सिर्फ फरवरी मार्च में निकलती थी जब सर्दी से गर्मी का मौसम आता था, लेकिन अब ये लगभग 12 महीने इस बीमारी को देखा जाता है। जहाँ ठंडे प्रदेश ज़्यादा हैं वहाँ ये बीमारी जल्दी उगती है, जल्दी दिखाई देती है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अब ये ठंडे के साथ साथ गर्म प्रदेशों में भी मिलने लगी है। जी, इससे पहले कि इस बीमारी के बारे में और जानकारी हम अपने दर्शकों को दें, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं मनोज बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? सितारगंज से। जी बताओ, क्या पूछना चाहते हैं आप? मुझे धात आती है रात को सोते समय। इसका एक बहुत कारण अग्नि का शरीर के अंदर मंद होना और पेट साफ ना होना, कब्ज एक बीमारी है। मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले तो इस चीज़ पे ध्यान रखें कि आपका पेट साफ रहे। अगर पेट साफ रहेगा तो काफ़ी बीमारी अपने आप कम हो जाती हैं। पानी का सेवन अधिक से अधिक करें, दूध पिएं, चाय, मिर्च मसाले, कॉफ़ी कम से कम लें। उत्तेजक द्रव्य, खाद्य पदार्थ, खटाई इनको ना लें। और साथ में आप 2-2 गोली नवशक्ति की और 1-1 चम्मच रसायन प्राश का सेवन करें, तो आप इस बीमारी से दूर हो जाएंगे। अगर किसी गलत संगत में है तो आप उससे बचें, और अश्लील साहित्य या अश्लील फिल्म आप देखते हो तो इनसे थोड़ा बचें। सात्विक विचार दिमाग में लाएं, पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, हरी सब्जियां ज़्यादा लें, लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुक्रिया वैद्य जी। ऐसी ही और भी बीमारियां हैं जो शायद आपको परेशान कर रही हैं, लेकिन अभी तक आपको उनका रिलायबल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है, तो आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, क्योंकि इन नंबर्स पर कॉल करके आप डायरेक्ट वैद्य जी से बातचीत कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं कि क्या रिलायबल ट्रीटमेंट है आपकी बीमारी का, और आप इनसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो वैद्य जी, जैसा कि हम मसूरिका बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, अभी आपने बताया कि पहले ये सिर्फ बच्चों में हुआ करती थी, लेकिन आजकल बड़ों में भी होने लगी है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं, और क्या जैसे अगर बच्चों में हो रही है, बड़ों में हो रही है, लक्षण क्या एक ही जैसे होते हैं इस बीमारी के? शरीर के अंदर छोटे छोटे दाने पहले गले पर, छाती पर और माथे पर नजर आते हैं। उसके बाद ये पूरे शरीर पे फैल जाते हैं और उन दानों में पस जैसा मवाद भी हो जाता है।
पहले ये शरीर के बाहर निकलती थी, लेकिन अब आँख के अंदर, मुंह के अंदर, गुप्तांगों में भी होती है। और इसके निकलने पर कई बार ज्वर बहुत तेज़ी से होता है। मैं आपसे एक बात और कहूँगा, ज्वर तेज होने पर बहुत से लोग मॉडर्न चिकित्सा लेते हैं, जिसका दुष्परिणाम ज़्यादा है। अगर 2 से ऊपर बुखार है तो ठंडे पानी की पट्टी रखें, आपका बुखार कम होगा। एलोपैथिक दवाई ना लें। और साथ में इसके 2-3 प्रयोग बताता हूँ। जब ये किसी को घर में निकलती है, तकिए पर, चौखट पर और बिस्तर पर नीम के पत्ते बिछा दें, बिस्तर के नीचे बिछा दें, थोड़ा अच्छा रहेगा। और स्टार्टिंग जब हो, आप बल के अनुसार, आयु के अनुसार मुनक्का बीज निकाल करके सेवन कराएं। साथ में केसर, जरासी केसर दूध में पका करके दें, तो जो शरीर के अंदर दूषित रक्त होगा वह दानों में पहुंच करके बाहर निकल जाएगा और इस रोग से जल्दी शांति मिलेगी। एक मैंने पहले भी बताया था, सड़ंग जल, सड़ंग पानी, इसमें 6 चीज़ें हैं। इनका काढ़ा बना करके घर में रखें, उस पानी को ही सेवन कराएं। बुखार में, उल्टी में, प्यास में बहुत लाभ मिलेगा। इसमें 6 चीज़ें हैं: सौंठ, सुगंधबाला, खस, नागरमोथा, पित्त पापड़ा और लाल चंदन। इनको संभाग ले लें, 10-10, 15-15 ग्राम लेकर के 1 लीटर पानी में पका लें। अच्छी तरह पक जाए, छान के रख लें। थोड़ी थोड़ी देर बाद इस पानी का प्रयोग कराएं, तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत लाभ मिलने लगेगा। और साथ में पूर्ण रूप से आराम करवाएं और जिस तरफ से रोशनी आ रही हो उस तरफ लाल कपड़ा लगा दें, जिससे कि ये इन्फेक्शन ना फैले। जी, तो वैद्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मसूरिका के कितने प्रकार हैं, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार मैम जी, बताइए। जी, मैं कह रहा था ना, मेरी वाइफ का छोटे छोटे दाने निकलते रहते हैं और उसके बाद बड़े बन के पस बन जाता है। 2-3 महीने से ये प्रॉब्लम चल रही है। जी, इसमें उनको कब्ज तो नहीं रहती? हाँ सर। उनको कब्ज तो नहीं रहती? ना, कब्ज जल्दी तो ऐसा कुछ नहीं रहता सर। क्योंकि कब्ज से ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है, बढ़ती है। तो कब्ज ना हो, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखें। आप रात को गुलकंद या पंचकार सेवन कराएं, त्रिफले का सेवन कराएं। त्रिफला त्रिदोष नाशक है, आपकी रक्त शुद्धि भी करेगा, त्रिफला ज़्यादा अच्छा। और साथ में रक्त विकार नाशक और गंधक रसायन, इनकी 2-2 गोली नियमित रूप से सेवन कराएं, तो आपको मैं ये कह सकता हूँ कि बीमारी जल्दी दूर होगी। और कब्ज का विशेष तौर पे इसमें ध्यान रखें। हरी सब्जियाँ, पानी, इनको ज़्यादा सेवन कराएं। तले पदार्थ कम, उत्तेजक द्रव्य, लाल मिर्च, मसाले, खटाई, इसको परहेज करें। बैंगन ये ना लें। शुक्रिया वैद्य जी। तो दर्शकों, आपको आपकी बीमारी में किस चीज से परहेज करना चाहिए, क्या चीज आपको अपनानी चाहिए, किस तरह का आपका रहन सहन, किस तरह का आपका खान पान होना चाहिए, अगर आप ये सभी बातें जानना चाहते हैं और वैद्य जी से बातचीत करना चाहते हैं, तो लगातार नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और बातचीत कीजिए डायरेक्ट वैद्य दीपक कुमार जी से। आप इनसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो अभी कॉल करें इन नंबर्स पर जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। तो वैद्य जी, हम मसूरिका बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मसूरिका के कितने प्रकार हैं और इसे स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है, कितनी अलग है ये चिकन पॉक्स से? चिकन पॉक्स में दाने बड़े निकलते हैं, उनमें पानी मवाद पड़ता है। और एक बात और कहूँगा कि इसको कभी खुजाना नहीं चाहिए। बहुत से लोग खुजा लेते हैं तो इनका निशान बन जाता है, तो इसको ना खुजाएं। जात्यादि तेल इसके ऊपर लगाएं तो थोड़ा जलन शांत होगी। छोटी माता और बड़ी माता, ये 2 मेन इसके रूप हैं। छोटी में दाने छोटे और बड़ी में बड़े दाने निकलते हैं। स्मॉल पॉक्स आज के समय में ज़्यादा है और चिकन पॉक्स, बड़ी माता, चेचक, ये कम है। लेकिन अधिकतर ये छोटी माता ही देखी जाती है। तो और मसूरिका जो है, इसका क्या घरेलू कोई उपाय आप बता सकते हैं कि इस बीमारी को आने से पहले इसे रोका जा सके, या इस बीमारी के आने से पहले के बुखार को रोका जा सके? इसके लिए नीम चूर्ण 1-1 चम्मच या नीम के पत्तों का रस
10-10 ग्राम, आयु और बल के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। दिन में 2 बार सेवन करें तो मैं आपको ये कहूँगा कि इस बीमारी की आशंका कम रहती है। यदि किसी को घर में इस बीमारी से संक्रमण हो गया तो दूसरे लोग, एक आयुर्वेद की बहुत प्रसिद्ध दवाई है संजीवनी वटी, 1-1 या 2-2 गोली आयु के हिसाब से सेवन करें तो उनमें इस बीमारी के होने के लक्षण काफ़ी कम हो जाएंगे, प्रतिशत कम हो जाएगी, नहीं होगी। और साथ में एक फल है उदंबर, गूलर फल 1-1 सेवन कर लें, निगल लें तो इस बीमारी से थोड़ा शांति मिलती है। जी, तो इस बीमारी में खान पान किस तरह का होना चाहिए, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम ले सकते हैं? इसमें अन्न और नमक का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। नमक के सेवन से दानों में खुजली, इरिटेशन होती है, इसलिए नमक ना लें। अन्न इसलिए ना लें क्योंकि हमें लंघन करना है। दूध, चाय, फल, मीठे बिस्कुट ले सकते हैं और इसी का सेवन ज़्यादा करें। दूध जितना ज़्यादा पिएंगे उतना ज़्यादा अच्छा। मीठे बिस्कुट ले लें, पेट भी हमारा सौम्य रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी और कब्ज़ ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। मैंने अभी पहले भी कहा कि बुखार यदि तेज हो तो एलोपैथिक दवाई ना लें। इसमें लोग शीतला माता पर मोती के दाने चढ़ाते भी हैं और खिलाते भी हैं। खिलाने की, अगर मोती बारीक अच्छा हो, बिल्कुल असली हो तो सेवन कराना चाहिए, नहीं तो आप संजीवनी वटी, स्वर्ण बसंत मालती और प्रवाल पिष्टी, प्रवाल यानी कि मूंगे की पिष्टी, इसको सेवन कराएं। बुखार शांत होगा, शरीर में गर्मी कम होगी और ये बीमारी धीरे धीरे दूर होगी। जी, और भी बहुत जानकारियां अभी हमारे दर्शकों को हमें देनी है इस बीमारी के बारे में, लेकिन दर्शकों भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको याद दिला दूं कि इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि इन नंबर्स पे आप डायरेक्ट वैद्य जी से बातचीत कर सकते हैं और उनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अगर आप उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का पता है दर्शकों, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।